फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सकुशल होंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है कि बिहार में एआईएम के मौजूदा समय में 5 विधायक में से 4 विधायक अब राजद में जाना चाहते हैं। अगर राजद के वर्तमान नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव तैयार हो जाते हैं उन्हें अपना साथ में ला कर के अपनी पार्टी में जोड़ लेते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि बिहार के सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि एक तख्ता पलट होने का भी संदेह लोगों के मन में चल रहा है। क्योंकि सिर्फ यह 4 विधायक ही आरजेडी में नहीं जाएंगे। तख्ता पलट कैसे हो सकता है उसका भी समीकरण हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा समय में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। कुल 77 विधायक है बीजेपी के, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए थे 2020 में, उस वक्त आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उनकी कुल 75 सीट थी आरजेडी के पास, वही 74 सीट बीजेपी के पास थी चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद बीजेपी की विधायकों की संख्या बढ़कर 77 हो गई। हालांकि बौचहा में जो उपचुनाव हुआ उसमें आरजेडी को जीत मिली, और उस जीत के बाद आरजेडी के विधायकों की संख्या बढ़कर 75 से 76 हो चुकी है। और अब जब एआईएम के मतलब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के 5 में से 4 विधायक अगर इनमें राजद में इनका विलय हो जाता है, तो राजद की विधायकों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 80, और एक बार फिर से राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। यह तो आपने देखा समीकरण, लेकिन सवाल यह है कि इससे तख्ता पलट तो नहीं होगा। उसका भी गणित समझाते हैं आपको। पिछले कुछ दिनों से एनडीए का जो गठबंधन है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। भले ही एनडीए के लोग हवाला दे रहे हैं कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में यदि नीतीश कुमार का बीजेपी से एक बार फिर मोह भंग हो जाता है, जैसा कि 2013 में हो चुका है, तो सियासी तख्ता पलट होना तय है। आपको बता दें, जैसे ही सत्ता पक्ष में से किसी भी दल का समर्थन वापस होता है, कोई भी दल अगर अपना समर्थन वापस लेती है, तो ऐसे में किसी भी राज्य के राज्यपाल उस राज्य के मौजूदा सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और सरकार बनाइए। तो इसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर ये सब जो है एआईएम के 4 विधायक, और अगर नीतीश कुमार का मोह भंग हो जाता है, 80 और 45 को अगर हम जोड़ें अपने हिसाब से, अगर हम लोग समीकरण एक गणित निकालते हैं, तो ऐसे में तख्ता पलट बिल्कुल हो सकता है। तो बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ सकता है। इस तरह की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल योर वॉइस योर न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।